संत कोई शरीर से नहीं है। जिनमें संतत्व है, जिनमें रहनी है, जिनमें ज्ञान है, वो संत है। शरीर संत नहीं है। उधर थोड़ा जिनमें रहनी है, विचार है, मर्यादा है, वो संत है। शरीर है मेरा, और शरीर से अगर प्राण निकल जाए और ये माइक रख दें तो ये शरीर बोलेगा? कोई उपाय है? अगर शरीर संत है तो प्राण निकलने के बाद भी बोलना चाहिए, क्योंकि आंख तो फिर भी रहेगी, कान भी रहेंगे, पैर भी होंगे, कपड़े भी होंगे, लेकिन तब यह लाश हो जाता है। और 24 घंटा से अधिक होते होते दुर्गंध देने लगता है यही शरीर। जिस शरीर को हम रोज मलमल के नहाते हैं, इत्र फुलेल लगाते हैं, साबुन तेल लगाते हैं, प्राण बस निकल जाए तो इसका वैल्यू खत्म। तो संतत्व तो रहनी में है, संत आचरण में है, आपके विचारों में है। अगर आपका विचार पवित्र हो गया, आपका मन पवित्र हो गया, तो आप संत हो गए। इसलिए सद्गुरु कबीर की वाणियों में आपने सुना होगा, वो सभी को संत कहते हैं, सभी को साधु कहते हैं। कहते हैं ना, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, या कहीं कबीर सुनो हो संतों। उन्होंने कभी नहीं कहा कहीं कबीर सुनो हो भक्तों, सबको साधु कहा। अर्थात जिसने भी जीवन को साधा, जिसने भी मन को निर्मल किया, सब साधु है। तो साधु संत कौन है? जिसके जीवन में रहनी है, ज्ञान है, विवेक है, विचार है। और ऐसे संत निरंतर अपनी साधना से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म कर्तव्य से समाज को प्रकाशित करते हैं। तो अगर ऐसे संत का सानिध्य क्षण भर को मिल जाए तो समझिए सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात है कि सद्गुरु कहते हैं कि हमारे जीवन में 24 घंटे सत्संग होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, आधे घंटे नहीं, महीना में 1 बार नहीं, 6 महीना में 1 बार नहीं, साल में 1 बार नहीं। सत्संग नित अरु ध्यान नित, सत्संग नित्य हो, ध्यान नित्य हो, प्रति पल हो, प्रति क्षण हो। अब प्रश्न यह उठेगा कि यदि हम 24 घंटे सत्संग ही करेंगे तो फिर भोजन कब करेंगे, स्नान कब करेंगे, जीविकोपार्जन कब करेंगे, अन्य कार्य कब करेंगे, नौकरी चाकरी कब करेंगे, खेती किसानी कब करेंगे? तो सद्गुरु क्या कहते हैं कि ऐसा सत्संग मैं नहीं कह रहा जिसके लिए आपको पंडालों में बैठना पड़े। ऐसा सत्संग मैं नहीं कह रहा जिसके लिए आपको मंदिरों में बैठना पड़े। ऐसा सत्संग मैं नहीं कह रहा जिसके लिए आंखें बंद करके बैठना पड़े। तो लोगों ने कहा, फिर कौन सा सत्संग आप कर रहे हैं? कौन सी सत्संग की बात आप कर रहे हैं? तो सद्गुरु क्या कहते हैं? वे कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटी, ऐसी तारी लागी। उन्होंने कहा कि उठते बैठते सोते जागते कभी भी ध्यान ना छूटे, सत्संग ना छूटे। और ये कब हो सकता है? यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कब होगा? जब मन शीतल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। अभी हमारा मन क्या है? गर्म है,
गंदा है। आप देखिए समाज में, आप जब नजर डालेंगे अपने पर, समाज पर, तो आपको लगेगा हर आदमी प्रतिपल क्रोध में है, गर्मी में है। एक एक कदम पर कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है। आपने कोई बात किसी को कह दी, वो तुरंत आंखें फाड़ कर देखता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की? तुम हो कौन? हम कोई कम है? तुम हमसे आगे कैसे निकल गया? रास्ते में आप किसी का गाड़ी ओवरटेक करिए, वो आदमी लाइट देके कैसे हिम्मत किया हमसे आगे निकलने का? कैसे हिम्मत किया छोटा होकर मुझे कहने का? कैसे हिम्मत किया ये चीज हमको सिखाने का? तुम सिखाओगे? प्रतिपल आदमी का मन गर्मी में है, गंदगी में है। सदगुरु क्या कहते हैं? जब ये शीतल हो जाए, निर्मल हो जाए, विनम्रता आ जाए, और अगर कोई दो बात कह भी दे, हाथ जोड़ लीजिए कि आप ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज का आदमी कहेगा हम कमजोर हैं, कोई कैसे हमको कुछ कह देगा। एक चीज जान लीजिए, आपकी शक्ति, आपकी महानता इसमें नहीं है कि कोई क्रोध आपके साथ क्रोध में बात किया तो आप उसको लाठी मार दी। आप बलवान तब होते हैं जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार किया और आप उसको नजरअंदाज कर दिए। ये सामर्थ्य सब में नहीं होता है। गाली का जवाब गाली से देना तो सब जानता है, उसमें कोई बहादुरी नहीं है, परंतु गाली का भी जवाब गीत से दिया जा सके, ये सामर्थ्य किसी वीर में होता है, ये सामर्थ्य किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व में होता है। जो गाली का जवाब गाली से दे रहा, ये मत समझिए कि वो शक्तिशाली है, वो धरती का एक नंबर का कायर आदमी है। क्यों? क्योंकि अपने क्रोध के सामने वो हार गया है, अपने क्रोध से ही डर गया है, अहंकार के सामने हार गया है। अहंकार पर चोट लगी, वो सह नहीं पाया और तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया में गाली दे दिया। तो जब हम इन भावनाओं में जीते हैं तो मन गंदा होता है, और जब मन गंदा है तो 1 घंटे का सत्संग कर भी लिए तो क्या होगा? पर सदगुरु क्या कहते हैं? 24 घंटे सत्संग कब होगा? जब मन शीतल होगा, मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। और मन पवित्र होगा ध्यान से, संतों के संग से, सेवा से। अगर मन को पवित्र करना है तो जब भी अवसर मिले सेवा में लग जाइए। 24 घंटे सत्संग, तो 24 घंटे सत्संग सिर्फ भजन गाना थोड़े है, जब हमारा एक एक क्रिया सेवा बन जाए। आप झाड़ू लगाने का अवसर पाएं तो ये सोचकर लगा दें कि ये तो मंदिर ही है, सड़क मंदिर ही तो है। चींटी भी चलती है, गाय भैंस बैल बकरी भी चल रहे हैं, जीव जंतु भी चल रहे हैं, आदमी भी चल रहा है, धनी गरीब साधु सब चल रहा है। कौन ऐसा है जो सड़क पर नहीं चलता है? उससे बड़ा मंदिर और क्या होगा? अगर आपने सड़क को साफ किया, समझ जाए अपने मंदिर को साफ किया। और अगर आपने निश्चल भाव से सड़क में झाड़ू लगा दिया तो आप समझ जाइए कि आपने पूजा कर लिया, सत्संग कर लिया। रैदास जी ने तभी ने कहा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि अगर मन निर्मल है तो जूता सिलना भी पूजा है, और मन गंदा है तो आप सत्संग में बैठे रहिए फिर भी आप सत्संग नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, संतों के संग में रहते हैं, लेकिन खैनी नहीं छूटती, बीड़ी नहीं छूटती। तो सत्संग सिर्फ यह नहीं है कि हम कहीं मंदिर चले गए, सत्संग में बैठ गए, सत्संग हो गया। सत्संग यही तो है कि पल पल हम मन को निर्मल बना सके। आप घर में माताएं भोजन बना रही हैं और मन गंदा है तो गुस्सा में भोजन बना रही हैं, कभी सास पर गुस्सा हो रही, मन मन में गाली दे रही, भोजन भी बना रही, रोटी भी बेल रही, गाली भी चल रहा है, अंदर अंदर झगड़ा भी चल रहा है, पति पर गुस्सा निकल रहा है, बच्चे पर गुस्सा निकल रहा है, और भोजन बन रहा है। और एक चीज जान लीजिए, भोजन सबसे ज्यादा पवित्र चीज है। अन्नम ब्रह्म कहा है ऋषियों ने, अन्न ब्रह्म है, परमात्मा कहा है अन्न को।
यदि आपने गुस्से में भोजन बनाया, वो भोजन विष बन जाता है, जहर बन जाता है। और ऐसा भोजन अगर घर का आदमी खाएगा तो फिर वो विकृत मानसिकता उसकी पैदा होगी, उसकी मानसिकता विकृत हो जाएगी, फिर दूषित हो जाएगी, फिर वो शुद्ध सोच नहीं सकता, उद्वेगित रहेगा मन। इसलिए तो आप लोग का अनुभव होगा, जब आप सत्संग या भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं बड़ा शांति महसूस होता है। आश्रम में जाकर के जब आप भोजन प्रसाद पाते हैं तो खैर आश्रम के तो भोजन का नाम ही प्रसाद है, वहां भोजन नहीं कहते हैं। आप होटल में खाइए, घर में खाइए, वो भोजन है। लेकिन जब आप आश्रम में खाते हैं तो बहुत तेल मसाले मिर्च नमक नहीं होते हैं, साधारण भोजन होते हैं, लेकिन वो प्रसाद होता है। आप तृप्त हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। भोजन का इतना फर्क पड़ता है। तो यदि आप भोजन बना रहे हैं, अगर आपका भोजन बनाना परम पवित्र भाव से हो जाए, श्रद्धा भाव से हो जाए, शुद्धता भाव से हो जाए, तो भोजन बनाना भी सत्संग हो गया। अगर आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं और बच्चों में ही भगवान का रूप देख लिए और यह मानकर सेवा किया आपने, तो बच्चों की सेवा करना ही सत्संग हो गया। तो भोजन बनाना भी सत्संग है, बच्चों की सेवा करना भी सत्संग है, दुकान चलाना भी सत्संग है। अगर ग्राहक में आपने भगवान को देखा तो आप उचित मुनाफा लेंगे, घूसखोरी और दो नंबरी नहीं करेंगे। अगर हमने ग्राहक में भगवान देखा तो हम उचित मुनाफा लेंगे कि जो वाजिब हमारा होता है हम लेंगे। लेकिन अब 5 लीटर दूध है, बाजार ले जाना है, अब उसमें 3 लीटर पानी मिला दिए। अब ऐसे होता 250 रुपया, अब पानी मिला के उसको 300-400 बना दिए। तो ये हुआ, तत्काल तो लगा कि 2-4 पैसे ज्यादा आ गए, लेकिन आपने अपने जो आपकी पोटली है ना, उसमें आपने पाप डाल दिया। यहां तो थोड़ा सा लाभ दिख गया कि चलो 100 रुपये ज्यादा मिल गए, लेकिन आपका जो गठरिया है उसमें आपने पाप का सिक्का डाला है। और जब अंतिम घड़ी आएगी, और अंतिम नहीं, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब वो पाप का गठरिया से वो सिक्का आपको असफलता की ओर ले जाएगा, बीमारी की ओर ले जाएगा, नाकामी की ओर ले जाएगा, लाचारी की ओर ले जाएगा। इसलिए सत्संग का मतलब यह नहीं है कि मंदिर में गए सत्संग कर लिए, कि अभी 1 महीना बोलबम में सब लोग जाते हैं, चले गए वहां जल चढ़ा दिए, कहीं दूध चढ़ा दिए। अच्छा, आदमी इतना तेज है कि जब भगवान को दूध चढ़ाने जाता है तो जानता है 50 ग्राम चढ़ाना है तो शुद्ध लेकर जाता है, लेकिन जब इंसान रूपी भगवान को देने जाता है तो पानी मिला के ले जाता है। अब जिसमें सच में परमात्मा बैठा है वहां आपने पानी मिला दिया, और जहां है ही नहीं, प्रतीक मात्र है, वहां आप हाथ भी जोड़ लें तो शायद काम बन जाए, वहां आप दूध शुद्ध लेकर गए, क्योंकि जान रहे हैं 2 बूंद गिरा देना है 50 ग्राम। जिस दिन वहां पता चल जाए भगवान दूध पीने लगे हैं तो आदमी वहां भी मिला के ले जाएगा, अब कोई नहीं ले जाएगा। अभी सबको कह दिया जाए कि भगवान को दूध चढ़ाना है, 5-5 लीटर सबको लगेगा हर सप्ताह, कितने आदमी जाएगा? नहीं जाएगा। जानता है वहां नहीं चाहिए। सत्संग सिर्फ यह नहीं है कि आप मंदिर चले गए, आप बैजनाथ धाम चले गए, अभी दुर्गा पूजा में बढ़िया से दुर्गा माता का पूजा कर लिए, 9 दिन तक व्रत रह लिए, बढ़िया उपवास। अब कितने लोग तो इतनी भक्ति में लीन थे, लेटे हुए हैं, सीने पर कलश रखा हुआ है, 15-20 ठो कलश, अब दबा है उसमें, लेकिन श्रद्धा है, कोई बात नहीं। और कितने लोग तो सीने पर जौ उगा दिया, इतनी भक्ति में लीन है, लेकिन ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये प्रेम, ये पवित्रता कितने दिन तक चला? 9 दिन तक। और 10वां दिन क्या हुआ? कितने बकरे काटे गए, कितने भेड़ काटे गए, कितने भैंसे काटे गए।
तो 9 दिन तक आपने व्रत किया, उपवास किया, 9 दिन तक आपने माता रानी का भक्ति किया, और 10वें दिन अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण लाखों बकरे काट दिए। यह है पूजा, ये सत्संग है। आप अपनी लोलुपता के कारण, अपने स्वार्थ के कारण बकरी को काट दिए। क्या बिगाड़ा बकरी ने? और किस शास्त्र में लिखा है कि माता दुर्गा को बकरी चाहिए? सदगुरु कबीर ने क्या कहा? जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। अगर आपका देवता सच्चा है, उसको बकरी ही पसंद है, तो आपको मैसेज भेजने से अच्छा है अपने से उठा लेगा खेत से कि चलो हमको जरूरत है आज बकरी का। आप काहे काटे? कौन भेजा मैसेज? माता जी ने भेजा? माता जी का संदेश आया? आप खुद सोचिए, कोई बच्चा कितना भी नालायक हो जाए, एक मां चाहेगी कि अब मेरे बच्चे को कोई एक चांटा लगा दे? यहां इतनी माताएं बैठी हैं, आपके 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं। अगर कोई बच्चा कुसंग में भी है, आप उससे नाराज रहते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपके बच्चे को अगर डांट भी दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना। और अगर चांटा मार दिया तब आप क्या करेंगे? आप लड़ने चले जाइएगा। और माता रानी दुर्गा तो जगत की माता है, तो बकरी उनका बेटा नहीं हुआ, बेटी हुआ कि नहीं? ये बकरी तो उन्हीं का संतान हुआ। तो आपने जगत जननी के सामने उनके ही संतान को मार के चढ़ा दिया, वो खुश हो जाएंगी? अगर वो हैं तो उनके सामने आपने बकरी का बलि क्यों दिया? बलि तो वैसे भी कहा गया प्रिय चीज का दीजिए, कहा गया ना। सबसे प्रिय चीज की बलि दी जाती है, तो सबको बकरी ही प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? आपका बेटा, तो बेटा का बलि दीजिए। उससे भी ज्यादा प्रिय आपका प्राण है, तो खुद की बलि दीजिए। लेकिन कितने आदमी ऐसा करता है? तो सदगुरु ने क्या कहा कि ये सत्संग नहीं है। आप मंदिर तो गए, लेकिन अधर्म करने चले गए। आप सत्संग में तो गए, लेकिन आप पाप नहीं छोड़ पाए। वस्तुतः बलि का अर्थ यह नहीं है किसी जीव को मारना, और कहीं लिखा नहीं है। हम राक्षस बन जाते हैं। देवताओं के परंपरा में जन्म लेकर भी राक्षस बन जाते हैं। तो सत्य तो यह है कि अपने विकारों को चढ़ा देना, यही बलि देना है। अपने जो भीतर की कपट है, भीतर का छल है, नफरत है, घृणा है, उसको बलिदान कर देना, उसकी बलि चढ़ा देना, गुरु को भेंट कर दीजिए, यही बलि है। अपने अहंकार को मिटा देना, यह बलि है। बलि बकरे को काटना नहीं है। अब माता रानी के नाम पर बकरे काटे, कितने माता ने बकरी खाई? आदमी खुद खाया। और इसमें पंडित सबसे आगे, वो मूड़ी ले जाने के लिए पहले से खड़ा है, कटवा वही रहा है। इसलिए साहब कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई। इन सब कसाईयों में पाड़े सबसे ज्यादा निपुण है, वही कटा रहा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं अगर आप सच में सत्संग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन से सत्संग करिए। अर्थात मन से हिंसा छोड़ दीजिए, असत्य छोड़ दीजिए, झूठ छोड़ दीजिए, छल छोड़ दीजिए, कपट छोड़ दीजिए, और जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा धारण करिए। फिर आपको कहीं ऐसा नहीं है कि रोज हम ऐसा अगर 2 घंटा बैठे तो ही सत्संग होगा। नहीं मौका मिला कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना राह चलते सत्संग हो सकता है। साहब तो कहते हैं तन से काम मन से राम, कहें ही कबीर सरे दो काम। कि तन से काम भी करते रहिए, झाड़ू लगाइए, खेत करिए, नौकरी करिए, ड्यूटी करिए, बिजनेस करिए, और मन से सदैव पवित्रता बनी रहे, गुरु का नाम जपते रहिए, सबके प्रति शुद्ध भाव रखिए, यही भक्ति है। तो दुर्गा पूजा में आप चाहे जितनी भक्ति कर लीजिए, सावन माह में जितना जल चढ़ा लीजिए, लेकिन अगर वही चीज आपका बाकी के जीवन में नहीं है, 1 महीना बोले बम,
और 11 महीना तौले कम। यही तो है, 1 महीना खूब बोल बम बोले और 11 महीना पसंगा मार रहे हैं। अब बिजनेस जो कर रहे हैं वो चुंबक लगा दिए, पसंगा मार दिए, पटखारा कम कर दिए, अब 1 किलो के जगह 800 ग्राम तौल रहे हैं और बोल बम चल रहा है। आदमी क्या करता है, जय मैया दुर्गे और शाम में 1-1 मुर्गे। माता दुर्गा का आराधना है, शाम को मुर्गा खा रहे हैं। हरे राम 2-2 अंडा सुबह शाम। यही तो हो रहा है कि राम जी का नाम जप रहे हैं, शाम सुबह अंडा खा रहे हैं। अब कितने लोग आके कह रहे हैं कि अंडा शाकाहारी होता है, रज वीर्य से निर्मित होता है, उसमें थोड़ा दिन छोड़ दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे उसमें मुर्गा का, वो शाकाहारी हो गया। आदमी अपने जिह्वा लोलुपता बस कितना पाप कर रहा है। मांस, मछली, अंडा, दारू, ताड़ी, नशा का जितना भी सामान है अभक्ष्य भोजन है, ये आदमी का भोजन और देवता का भोजन नहीं। और आप देख लीजिए राम जी को, कृष्ण जी को, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीराबाई को, हनुमान जी को, किसी को मांस चढ़ता है क्या? ये कोई नया नया देवता सब प्रकट हो गया, आदमी ने गढ़ लिया अपने जिह्वा लंपट के कारण। कहीं 1.25 लाख हैं, कहीं झुमराज हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं बकरी काट रहे हैं, कहीं भैंसा काट रहे हैं, जिसका कोई शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं। हमने क्षेत्रीय देवता गढ़ लिया। और सच तो यह है कि ये लोग देवता नहीं है। जो हिंसा ले रहा है, जो बलि ले रहा है, वो देवता नहीं है, वो दानव है। और आप दानव के पुजारी बन जाते हैं, खुद भी दानव बन गए, दानव के पुजारी बन गए। अब जो बटिया जंगल में झुमराज थान है, सुनता हूं कितने बकरे काटे जाते हैं, प्रतिदिन काटे जाते हैं। अब वो झुमराज बाबा कौन बाबा है? वो हमें लगता है कंस रावण के वंशज होंगे कोई, खुद भी खाते रहे, अभी खिला रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग जाके बकरा कटवा रहे हैं वहां। इतनी नादानी आज के समय में। अरे बकरे से तो पूछो कि उसने क्या अपराध किया है, उसको काटे जा रहे हो। बकरी तो बेचारी पत्ती खा रही है, अब उसका गला काट रहे हो। अब सोचिए, बकरी पाती खात है, ताको किया हलाल, और आपने तो बकरी को ही खा लिया। आपका क्या हाल होने वाला है? वो तो बेचारी पत्ती खाती थी, हरी पत्ती, कोई लेना देना नहीं। गाय ने क्या बिगाड़ा, भैंसे ने क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं, उस पर छुरी चला दिया। और आदमी इतना पाप किए जा रहा है, सोचिए उसका क्या दुर्गति होगा। तो सदगुरु कहते हैं कि सच्चे संत जब मिलते हैं तो हमें वो शिक्षा देते हैं कि हमारा पूरा जीवन सत्संग हो जाता है। एक घड़ी नहीं, एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, पल पल सत्संग हो जाता है। और पल पल सत्संग का मतलब वही है कि आपका मन निर्मल हो जाए, आपका वचन निर्मल हो जाए, आपका कर्म निर्मल हो जाए। और अगर मन गंदा है, वचन गंदा है, आप हमेशा कटु बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कितना भी सत्संग करिए ना, क्या होगा? कुछ नहीं। आप कितना भी दुर्गा पूजा कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। कहे ना, अभी 9 दिन दुर्गा पूजा में लोग खूब शुद्धता से जीवन जिए, 10वें दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, खून की नदियां बहा दिए। साहब तो कहते हैं कि मुसलमान बकरीद पर गाय काटता है, बकरियां काटता है, ऊंट काटता है, और हिंदू दुर्गा पूजा में बकरा काटता है, भैंसा काटता है। क्या अंतर है दोनों में? हत्या तो दोनों कर रहा है। तो एक को गाली दे रहे हैं कि मुसलमान गाय काट रहा है, तो तुम कौन सा बकरे को जीवन दे रहे हो? तुम भी तो बकरा काट रहे हो। अंतर कुछ भी नहीं है। मुसलमान दिन को रहत है रोजा, रात हनत हुए गाय। वो दिन में रोजा है, एकदम बढ़िया, पानी भी नहीं पी रहा, और रात में गाय काट के खा लिया। तो कहां धर्म है? सदगुरु कहते हैं सत्संग एक घड़ी नहीं, क्षण क्षण पल पल सत्संग होना चाहिए। और आप घर में रहें तो भी सत्संग होना चाहिए। और सत्संग का मतलब है मन निर्मल हो। किसी को गाली मत दीजिए, किसी से क्रोध मत करिए।
क्रोध इतना भयंकर जहर है कि अगर व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में उसका डेरा डला हुआ है तो समझिए कि वो आपको ही जलाएगा। क्रोध क्या है? जैसे कोयले की आग हो, कितना तेज होता है, एकदम लाल लाल कोयला का आग हो, आपके हाथ में डाल दें, आप क्या करेंगे? आप उसको फेंकना चाहेंगे, है ना, कि जितना जल्दी हम उसे फेंक दें। वही क्रोध है कि आपके भीतर से वो कोयले की आग की भांति पैदा हुआ और आप उसको जितना जल्दी हो दूसरे पर फेंकना चाहते हैं कि कितना जल्दी हम किसी पर फेंक दें। आप अपने भीतर की उस आग को मिटाना थोड़े चाहते हैं। क्रोध आया, आप तुरंत सोचिए उस व्यक्ति की वजह से क्रोध आया, आप उसको दूसरे पर डालना चाहते हैं, दूसरे पर फेंकना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं इन चीजों से ऊपर उठिए। ये साधारण चीज है जिसमें हम फंसे हैं, ये माया का प्रपंच है। जब माया के उस पार आप हो जाएंगे तब ये सारे झंझट मिट जाएंगे। और माया आपको तभी तक बांधे हुए है जब तक शरीर में आसक्ति है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि शरीर किसी का नहीं, सगा नहीं है। आप कहते हैं मित्र ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दिया, किसी ने नहीं दिया। इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा धोखेबाज कोई है वो आपका शरीर है। बिना बताए कभी भी आपसे अलग हो जाएगा, कब छूट जाए कोई नहीं जानता। और ये भी तय नहीं है कि किसको जाना है। हंसता खेलता परिवार है, अचानक मां पिता है, बेटा चल बसता है, मां पिता है, बेटा है, पोता चल बसता है, पति है पत्नी चल बसती है, पत्नी है पति चल बसता है। कोई ठिकाना है? इतना नश्वर यह शरीर है। और जो चला गया कभी लौट के आया क्या? जब तक जिंदा था जमीन के लिए लड़ रहा था, घर के लिए लड़ रहा था, गाड़ी के लिए लड़ रहा था, दुनियादारी के लिए लड़ रहा था, और जैसे ही प्राण निकला स्वाहा, खत्म। दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। अब न जाने कहां किस जोनी में चला जाएगा, कोई नहीं जानता। तो इतना नश्वर है जीवन, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप संसार में यह ध्येय लेकर चलते हैं कि हम थोड़ा समाज की सेवा कर लें, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लोग परिवार के लिए, घर के लिए परेशान रहते हैं, तो आप लोग भी तो आश्रम के लिए परेशान रहते हैं। तो ऐसा कौन लोग कहते हैं जो नहीं जानते हैं? दोनों में फर्क है। देखने में तो लगेगा कि बात सेम ही है। हम घर बना रहे हैं, संत आश्रम बना रहे हैं, हम कपड़ा पहन रहे हैं, वो भी कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि आप निज हित के लिए कर रहे हैं, संत परमार्थ हेतु से कर रहे हैं। फर्क यह है कि आपने शरीर को अपना मान लिया है, संत पहले से ही जान लिए कि छूटा हुआ है, चल दे तो चल दे। फर्क क्या है? जो निर्मल संत हैं, स्थित प्रज्ञ संत हैं, वह यह मानते हैं कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, मैंने तो इसे छोड़ दिया। वो तो प्रतीक्षा में है कि मौत जिस दिन मौका मिले आ जाना, ये शरीर ले जाना, मेरा काम हो गया। लेकिन आम आदमी क्या कहता है? मौत चुपचाप उधरे रहना, अभी बहुत काम है, आना मत, अभी बेटा पोता का काम धाम देखना है, बच्चे खिलाने हैं, परिवार देखना है, भूल से भी मत आ जाना इधर। और कहीं किसी ने याद करा दिया कि अरे तुम बूढ़े हो गए, मृत्यु आ सकती है, घबरा जाता है आदमी। संत कहते हैं आ जाना, मेरा काम हो चुका है शरीर से, अब तू जब चाहे ले जा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि संत जानते हैं ये पंच भौतिक है, नश्वर है। आज मुझे मिला है किस लिए? भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। इस शरीर से मुझे सेवा करनी है, भक्ति करनी है, और संसार के लोग इससे प्रपंच कर रहे हैं। अब गहराई से सोचिए तो आदमी शरीर का उपयोग क्या कर रहा है? नशा, दुर्व्यसन, छल, कपट,
ईर्ष्या, द्वेष, धन, दौलत, परिवार, इससे ज्यादा कुछ कर रहे हैं क्या? और गहराई से सोचे तो क्या शरीर इसी के लिए मिला था? इतना काम तो जानवर भी कर लेते हैं किसी न किसी रूप में। शरीर तो भक्ति के लिए मिला है। ये घर परिवार संसार तो शरीर की व्यवस्था है। इसलिए तो जब मृत्यु आता है तो बाहर के सारे संबंध छूट जाते हैं, और तब जब यमराज पूछता है कि भैया कुछ अच्छा काम भी किए हो, तब आदमी कहता है नहीं, मैंने तो सिर्फ परिवार के लिए जिया है, धन को बटोरा है, घर बनाया है, लड़ाई लड़ा है। तो यमराज कहता है कुछ धर्म भी कमाया? तब आदमी कहता है नहीं। कहा फिर तुमने धोखे में खो दिया। जीवन में कभी परमार्थ किया है? जीवन में कभी संत गुरु की सेवा किया है? जीवन में कभी भूखे को भोजन दिया है? माता पिता गुरु की सेवा की है? राष्ट्र की सेवा की है? जीवों की सेवा की है? आदमी कहता है प्रपंच में तो हमने पूरा गंवा दिया, लेकिन ये काम नहीं किया। तो जन्म सब धोखे में खो दियो। इसलिए जो शरीर नश्वर है, जो शरीर क्षणभंगुर है, जो शरीर मरण धर्मा है, उससे हम पाप किए चले जा रहे हैं। अरे कब शरीर छिन जाए, कब शरीर वापस चला जाए, कोई जानता है क्या? अस्थाई तो है नहीं। ये कब मिट्टी में मिल जाए, राख बन जाए, इससे पहले कि मृत्यु आकर ले जाए, भक्ति के मार्ग पर चल दीजिए। सदगुरु कहते हैं धन कमाइए, परिवार का सेवा कीजिए, अधिक से अधिक आप उपार्जन कीजिए, लेकिन यह लक्ष्य रखिए कि यह धन हमारे तन की व्यवस्था के लिए है। बस इतना ही काम है इसका। धन कमाइए, लेकिन यह सोचिए कि इस धन से सिर्फ शरीर को भोजन देना है, कपड़ा देना है, आवास देना है, और जो थोड़ा अधिक धन है तो उसका कुछ अंश गुरु की सेवा में दे देना है, मानवता की सेवा में दे देना है। अगर सिर्फ अपने शरीर के हेतु से आपने धन कमाया तो शरीर तो राख हो जाए। धन कमाना भी धर्म का कारण बन जाए। संत कहते हैं कि यदि आपके पास धन है तो धन भी धर्म युक्त हो जाए, और यदि धन को आपने पाप में लगा दिया तो धन आपके बंधन का कारण बन गया। इसलिए धन कमाइए, घर बनाइए, कपड़े बढ़िया पहनिए, धन ज्यादा है गाड़ी लीजिए, लेकिन यह याद रखिए कि एक दिन यह सब छूटेगा। इसलिए वो धन भी कमाइए जो कभी नहीं छूटेगा, और वो भक्ति का धन है, प्रेम का धन है, सत्य का धन है, गुरु की सेवा का धन है। तो सदगुरु क्या कहते हैं? 24 घंटे सेवा, 24 घंटे सत्संग। और वो कैसे होगा? मन को निर्मल करके। आप जब आंखें बंद करिए तो खुद को सोचिए, खुद के बारे में निहारिए कि हमारा मन कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। क्या हम सबके प्रति निर्मल भाव रख पाते हैं? क्या हम सबके प्रति पवित्र भाव रख पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में छल ने डेरा डाल दिया, कपट ने डेरा डाल दिया, ईर्ष्या द्वेष ने, नफरत ने डेरा डाल दिया, कि हम सत्संग तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन मन में छल भी चल रहा है, कपट भी चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पूजा बेकार हो गई। सदगुरु कहते हैं ये सत्संग नहीं है, ये पूजा नहीं है, सत्संग है मन की निर्मलता। अगर मन निर्मल है तो समझिए सत्संग है, फिर आपने सत्संग किया। और यह निर्मलता इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर नश्वर है, कब छूट जाए कौन जानता है। मैंने कहा कि जब तक आपके अंदर प्राण है तभी तक आपका रौब है, आपका अपना है सब। जिस दिन प्राण निकलेगा ना, तो जिन्हें आप अपना कहते हैं वही लोग कहेंगे जल्दी मरघट ले चलो, नहीं तो लाश गंध करेगा। जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं वही मुंह में आग लगा के जला देगा। यही आपके शरीर की सच्चाई है। और वो चाह भी लेगा। मान लीजिए कोई बेटा आपसे बहुत प्रेम करता है तो कितना भी कोशिश करेगा आपको घर में नहीं रख सकता,
वो रखना भी चाहेगा तो 24 घंटा के बाद उसको मजबूरी हो जाएगी इसको मरघट पहुंचाना। शरीर उस योग्य है ही नहीं। इसलिए आज राम चाहे कृष्ण चाहे बुद्ध चाहे महावीर चाहे कबीर साहब कोई भी हो, उनका शरीर नहीं है। शरीर किसी का नहीं है। शरीर नश्वर था, सबका मिट गया, लेकिन कर्म आदर्श आचरण सबका है। जो ज्ञान उन्होंने दिया वो आज भी है। इसका मतलब अगर हम भी अपने जीवन में ज्ञान को धारण करेंगे, भक्ति को धारण करेंगे, सेवा को धारण करेंगे तो शरीर तो मरघट चला जाएगा, लेकिन आपका कर्म आपको कभी मरने नहीं देगा। आपका आदर्श कभी आपको मरने नहीं देगा, बाद में भी आपको लोगों के हृदय में जिंदा रखेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कर्म को सुधार लीजिए। अपने मन वचन कर्म को अगर आपने सुधार लिया, निर्मल कर लिया, तो समझिए सत्संग हो गया। तो सत्संग अगर हमें थोड़ा भी अवसर मिल गया करने को तो समझिए कि सौभाग्य है। और थोड़े से सत्संग से फिर हम 24 घंटे अपने जीवन में सत्संग उतार सकते हैं। जैसे ये 1-2 घंटे का सत्संग, ये जानने की एक जगह है कि हम यहाँ अपने को जानने की चेष्टा करते हैं। जैसे मोबाइल आप चार्ज में कितना देर लगाते हैं? 24 घंटा थोड़े लगाते हैं, 2 घंटे। और आजकल फास्ट चार्जिंग का जमाना है, 10 मिनट मोबाइल चार्ज हो गया। बाकी समय आप मोबाइल चलाते हैं, बात करते हैं, कुछ देखते हैं। ये सत्संग भी समझिए चार्जिंग पॉइंट है। आप यहां कुछ देर के लिए आते हैं और अपने जीवन को चार्ज करते हैं। अब इसको व्यवहार में बढ़िया से चलाना है, घर में चलाना है, सबसे हिलमिल के रहना है। यहां से जाइए तो सत्संग की चार्जिंग आप पर चढ़ी हुई रहनी चाहिए। होता क्या है, यहां जितना देर बैठे बैठे घर गए, चार्जिंग उतर गई। अब चार्जिंग उतर गई तभी तो गुस्सा करते हैं, चार्जिंग उतर गई तभी तो छल करते हैं, नशा करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं। अगर सत्संग की चार्जिंग चढ़ी हुई रहेगी तो आप घर भी चले जाएंगे तो आपका सत्संग वहां होता रहेगा, वहीं आपकी भक्ति होती रहेगी। फिर आप नशा दुर्व्यसन मांस मछली छोड़ देंगे, आदमी बन जाएंगे। कितने लोग हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो कृष्ण को मानते हैं, हम यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं। और जितने लोग ऐसा कहते हैं उसमें से मैं देखता हूं 99% आदमी मांस खाता है। तो मैं तो कह देता हूं कि भगवान कृष्ण कई दिन मछली खाए थे? अरे भाई, वो तो शुद्ध आदमी थे, मक्खन मलाई खाने वाले, मेवा मिष्ठान खाने वाले, दूध दही खाने वाले। और जो भगवान कृष्ण शुद्ध भोजन करते थे, आज तुम कहते हो कि हम कृष्ण वंशी हैं, यदुवंशी हैं, हम उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप सच में कृष्णवंशी हैं तो आपको तो मांस मछली अंडा दारू ताड़ी नशा से कोसों दूर रहना चाहिए। और यदि आप अपने को कृष्णवंशी मान के ये सारे पाप कर रहे हैं तो फिर निश्चय ही आप कृष्णवंशी तो नहीं, हाँ कंसवंशी जरूर हो सकते हैं। फिर आप कृष्ण को अपना भगवान मत मानिए, फिर कंस को मानिए, ये ठीक रहेगा। ऐसे ही जो राम को मानते हैं वो कहते हैं हम तो राम भगवान को मानते हैं। तो राम जी क्या दारू ताड़ी पीते थे? लेकिन राम जी को मानने वाले मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। इसका मतलब आप राम के वंश के नहीं हैं, आप रावण के वंश के हैं। और हनुमान जी को मानने वाले तो और बिहड़ है सब। लॉकेट गले में टांगा हुआ है हनुमान जी का, बजरंगबली का, जय जय बजरंगबली। और सुबह शाम अंडा मछली मुर्गा चल रहा है। बिना मुर्गा के एक भी दिन नहीं चली जय बजरंगबली। कैसे बजरंगबली होगा? हनुमान जी शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले, बाल ब्रह्मचारी, निर्मल मन, विनम्र व्यक्ति, शक्तिशाली, भक्ति की पराकाष्ठा पर हैं। कितना शुद्ध जीवन है हनुमान जी का, और आप उनकी पूजा कर रहे हैं और मांस खा रहे हैं। और क्या कहता है आदमी? वो तो संकट मोचन है। हम जब कष्ट में रहेंगे तो हनुमान जी आएंगे,
मैं कहता हूं हनुमान जी संकट मोचन हैं, ठीक है, लेकिन यदि मांस मछली खाते रहे, अंडा खाते रहे, दारू ताड़ी पीते रहे और हनुमान जी को कहीं बुला लिए तो आएंगे तो जरूर, लेकिन वो संकट हरेंगे नहीं, 2-4 गदा मार के चले जाएंगे। क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे तो लंका किसी को, विभीषण छोड़कर किसी को माफ नहीं किए। एक को वहां लंका में विभीषण था जो मांस मछली नहीं खाता था, अंडा नहीं खाता था, दारू ताड़ी नहीं पीता था। इसलिए एक विभीषण को ही उन्होंने क्षमा किया और उसी को प्रेम दिया, उसी को सहायता दिया और विभीषण जी ने उनको दिया, लेकिन बाकी सबको अपने बार से उन्होंने मजा चखाया। तो मैं कहता हूं कि यदि तुम मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, दारू पीते हो, जुआ खेलते हो और सोचते हो कि हनुमान जी हमारे भगवान हैं, अगर गलती से आ गए तो मार गदा सिर फोड़ देंगे। इसलिए गलती से भी उनको बुला मत लेना, वरना सब लेने की देनी पड़ जाएगी। अगर बुलाना है तो पहले मांस मछली छोड़ो, हनुमान जी को बुलाना है तो पहले गंदा काम छोड़ो। तो भगवान कृष्ण को मानते हैं कि राम को मानते हैं कि शिव को मानते हैं? शिव जी थोड़े मांस खाते थे। कई लोग कहते हैं शिव जी 2-3 गंजेड़ी मिल गया हमको। मैंने कहा गांजा क्यों पीते हो? अरे आप क्या बात करते हैं, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, ये तो भगवान को चढ़ता है। मैंने कहा किस ग्रंथ में लिखा है भगवान भोलेनाथ को गांजा चढ़ता है? कहीं लिखा है? शिव पुराण में जरा दिखाना, कहां लिखा है? ये गंजेड़ियों का चाल है। गंजेड़ी भंगेड़ियों ने मिलकर के चाल चला कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दो जो चाहिए, और उनको जो चढ़ा दो और उन्हीं के नाम पर अपना भी चलता रहेगा। इसलिए बहुत से साधु जो शिव को मानते हैं वो गांजा पीते रहते हैं और उन्हीं के नाम पे गांजा, भांग आदमी पी रहा है। तो मैंने थोड़ा विनोद किया, मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं कि भगवान शिव को गांजा चढ़ता है तो हम पीते हैं। भगवान शिव गांजा पीते थे तो हम भी पी रहे हैं, भांग खाते थे हम भी खा रहे हैं, तो वो तो जहर भी पिए थे, एक आध दिन पी के देख लो तुम भी, तो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल जाओगे। तो शिव जी का नकल कर रहे हो। अरे शिव जी तो परम शुद्ध आदमी हैं, परम ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, निर्मल मन है उनका, कोई विकार उनके मन में नहीं है, मांस मछली कुछ नहीं, अभक्ष नहीं, शुद्ध जीवन है, करुणावान है, और तुम गांजा पी रहे हो। तो शिव के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, विष्णु के नाम पर, राम के नाम पर बहुत से पाप चल रहे हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर के नाम पर पाप पाखंड चल रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम पर छल चलता है, पाखंड चलता है। सिर्फ कृष्ण के ही नाम पर नहीं, कबीर के नाम पर भी चलता है। बहुत ऐसे जगह हैं जो सदगुरु कबीर के नाम पर भी लोग पाखंड कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि सदगुरु ने रास्ता दिया, प्रेम का रास्ता, सत्य का रास्ता, अहिंसा का रास्ता। अगर हम जीवन में अहिंसा पालन करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप भगवान के भक्त हैं। और अगर आपके जीवन में पाप है, छल है, कपट है, तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं, फिर आप राक्षसों के भक्त हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि मांस में विटामिन है तो मत, इन गलत फहमियों से बाहर आ जाइए। मांस मछली में कोई विटामिन, कोई प्रोटीन नहीं है, और है भी तो महाविकार भरा हुआ प्रोटीन है। मुर्गी खाने में जितना प्रोटीन आपको मिलता है, 1 किलो मुर्गी खाने में 100 ग्राम अंकुरित चना में उससे ज्यादा प्रोटीन है। खाइए, विटामिन है। दाल में प्रोटीन है, मेवा मिष्ठान है, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, मलाई, शुद्ध भोजन करिए। मांस में प्रोटीन है तो क्या किसी की हत्या कर देंगे? और वो भी जो आदमी जानवर खाएगा वो, उसकी बुद्धि कैसी होगी? जानवर जैसी होगी, क्रूर होगा। आप दूध दही खाइए, मक्खन मलाई खाइए। एक आदमी कहा दूध बड़ा महंगा हो गया, क्या करें, हम गरीब आदमी कहां से खाएंगे। उस समय भी वो शराब पिए था। मैं कहा जरा बताना, शराब महंगा है या दूध? चुप हो गया। मैं कहा शराब कई दिन पीते हो? का रोज पीते हो। कितना में मिलता है? हम कहे दूध कैसे है? बहुत महंगा है, तो 60 रुपए किलो होगा भैंस का, गाय का 40-50 होगा।
और शराब कितने रुपए किलो है हमको पता नहीं, लेकिन 100-200 तो ज्यादा ही होगा। बताइए, हम नहीं जानते हैं। अब वो एक रिक्शा चलाने वाला भी रोज पी रहा है, कहां से आया भाई पैसा? दूध पीने के नाम पे तुम गरीब हो गए, और शराब पीने के नाम पे गरीबी कहां चली गई? खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ जाए तो आदमी आंदोलन शुरू कर देता है, पर आज तक मैंने नहीं देखा किसी शराबी को आंदोलन करते कि शराब का दाम बढ़ गया भाई, काहे बंद करो। हड़ताल होता है क्या? गुटखा का दाम बढ़ जाए, तंबाकू का दाम बढ़ जाए, गांजा का दाम बढ़ जाए, शराब का दाम बढ़ जाए, कोई हड़ताल नहीं होता, फिर भी खरीद के पीता है। ये दूध बेचने वाले गांव गांव गली गली परेशान है, फिर भी आदमी पीना नहीं चाहता। और शराब बस बाड़ी में जाके कहीं अकेला एकदम कोना में खोल दिया, खोज खोज के सब पहुंच जाता। तो कहने का मतलब है कि हम जिभ्या लंपटता के कारण कुसंग में पड़े हैं, मांस मछली खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम। ये जीवन इसके लिए नहीं मिला, ये शरीर परमात्मा का घर है, इसमें कचड़ा मत डालिए। ये कूड़ादान थोड़े है कि इसमें मांस मछली दारू ताड़ी अंडा डाले जा रहे हैं। ये दिमाग भी हमने कूड़ादान बना लिया, इसलिए इसमें छल कपट डाल रहे हैं, और शरीर को भी कूड़ादान बना लिया, इसमें मांस मछली डाल रहे हैं। तो कहां से आदमी वाला जीवन होगा? इसलिए इतनी पूजा करने के बाद भी, इतना सत्संग करने के बाद भी जीवन में सुख नहीं है। तो मैंने कहा कि किसी भी मांस मछली आदि में कोई विटामिन प्रोटीन नहीं। आपको प्रोटीन खाना है, बढ़िया सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, दूध दही खाइए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, शुद्ध जीवन होगा, निर्मल मन होगा, समाज की सेवा कर सकेंगे, राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे, माता पिता गुरु की सेवा कर सकेंगे, और ऐसा जीवन ही महान जीवन होता है। इसलिए अपने महापुरुषों को पढ़िए, राम जी के जीवन को पढ़िए, कृष्ण जी के जीवन को पढ़िए, बुद्ध महावीर के जीवन को पढ़िए, भगत सिंह के जीवन को पढ़िए। ये सब शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हैं, और सबके शरीर में बल है, तेज है, चमक है, ज्ञान है, आभा है, और इसका परिणाम है कि आज भी जिंदा हैं। और जो मांस खाने वाले हैं, मछली खाने वाले, ये रावण को देखिए, अभी कल परसों ही जलाया गया सब जगह, हर साल जलाया जाता है, हर गांव में जलाया जाता है। गलत करिएगा हर साल जलाए जाइएगा, अच्छा करिएगा पूजा होगी। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि सत्संग 24 घंटे करना है, तो उसका एक ही तरीका है, मन को निर्मल कर लीजिए। मन निर्मल हो गया तो आप जो कुछ भी करेंगे वो शुद्ध होगा। निर्मल मन से किया गया हर काम पवित्र होगा, और फिर वही काम आपका सत्संग से कम नहीं है। मन गंदा है तो सत्संग में भी बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से पुण्य होगा, और वो दिन रात चोरी कर रहा है, शाम को या सुबह एक बार राम का नाम ले ले तो पुण्य हो जाएगा। कोई अपनी माँ को लात मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, और एक बार राम का नाम ले ले तो क्या हो जाएगा? राम जी का अयोध्या में कितने लोग हैं, तो क्या सबको स्वर्ग मिल जाएगा? अयोध्या में भी कितने होंगे? करोड़ों लोग होंगे पूरा जिला भर में, तो क्या सबको स्वर्ग मिल जाएगा? वो तो राम जी का अयोध्या में है। लेकिन राम जी के रहते समय भी मंथरा को स्वर्ग नहीं मिला, वो नरक में गई। उनके बगल में रह के भी वो जीवन को बदल नहीं पाई, तो आज उनके नाम लेने मात्र से कैसे स्वर्ग मिल जाएगा? वस्तुतः स्वर्ग हमारे कर्म से मिलता है। अगर हम बढ़िया कर्म करते हैं तो जीते जी हम स्वर्ग में होते हैं, और अगर हम गंदा कर्म करते हैं तो जीते जी नरक में होते हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्म को पवित्र करना है, मन को पवित्र करना है। सत्संग का अर्थ यही है। सत्संग का अर्थ यह नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सत्संग का अर्थ है कि थोड़ा ही सुनिए, 2 मिनट का ही सुनिए, लेकिन सोचिए कि ये जीवन क्यों मिला। आज हम जिए चले जा रहे हैं जहां तहां जैसे तैसे, इसको लूटो उसको खसोटो, जहां से भी जैसे बने धन आना चाहिए। धन कमाइए, धन में रोक थोड़े है,
बढ़िया कमाइए, अंबानी बन जाइए, टाटा बन जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि एक दिन ये छूटेगा। इसलिए ये धन के पीछे पाप का धन मत कमा लीजिए। धन कमाइए, पुण्य भी कमाइए, धर्म भी कमाइए, जो साथ जाएगा, जो छूटेगा नहीं। तो यह भाव रखिए और सदैव यही संकल्प लीजिए कि आज जीवन है, कल रहे न रहे, इसलिए कुछ अच्छा काम कर जाना है, बढ़िया जीवन जी लेना है। बन सके किसी दीन दुखी के काम आ जाइए। अगर आपके पास धन है और किसी भूखे को आप भोजन नहीं दे पाए, वो धन किस काम का? अगर आपका धन परमार्थ में ना लगा, वो धन किस काम का? अगर शरीर में बल है और किसी निर्बल का बल आप नहीं बन पाए, वो बल किस काम का? अगर आपके पास ज्ञान है और किसी अज्ञानी को आपने रास्ता ना दिखाया, आपका ज्ञान किस काम का? तो इसलिए जीवन में सदैव सजग रहिए, तत्पर रहिए कि जीवन थोड़ा सा है, पता नहीं कब मृत्यु आए और आपको उठा ले जाए, कब यहां से शरीर हमें छोड़ना पड़ जाए, और छोड़ना ही हो गए तो तय है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई आदमी डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें तो संशय है। कोई आईपीएस बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें संशय है। कोई आदमी कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, संशय है। धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संशय है। लेकिन मृत्यु घटित होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी, तो डर के क्यों जीना? मृत्यु को डर, अगर हम डर जाएं या फिर सोचें कि नहीं नहीं छोड़ो उसको क्या याद करना, तो क्या नहीं आएगी? आएगी तब भी। तो जब आएगी ही तो डरना क्यों? कुछ अच्छा करना है, मस्ती में जीना है, आनंद में जीना है, उत्सव में जीना है, लेकिन अच्छा करके जीना है, पाप करके नहीं, अधर्म करके नहीं। और यह सोचना है कि जीवन तो प्रतिपल मृत्यु के निकट जा रहा है, रोक के भी नहीं रोक सकते। तो जो जा ही रहा है, अच्छा है कि कुछ अच्छा काम करते चलें, अच्छा है कि किसी दीन दुखी का सेवा करते चलें, गुरु की सेवा कर दें, संत की सेवा कर दें। आज आश्रम का निर्माण हुआ, सोचिए कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं है, कहीं चुपचाप बैठ जाएंगे, रोटी तो मिल ही जाएगी, चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब सत्संग करते हैं, कुछ बड़े कार्य करते हैं, तो हम लोग भी भिक्षाटन कर लेते हैं कि आप सब अपनी कमाई में से कुछ अंश निकाल कर ऐसे सत्संग में दीजिए, ज्ञान यज्ञ में दीजिए, जिससे यह ज्ञान यज्ञ सफल हो जाए और आप उस यज्ञ में सहायक बन जाएं। पता नहीं उस सत्संग से कितनों का जीवन बदलेगा, कितनों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, और आपके थोड़े से सहयोग से वो कितने लोगों के कल्याण का कारण बनेगा। तो इस तरह से हम लोग भी प्रयासरत होते हैं, लेकिन ध्येय क्या है? जीवन में परिवर्तन लाना। यह नहीं है कि हाँ घर बना लिया, मकान बना लिया, आश्रम बना लिया तो मौज से रहना है। मौज तो जंगल में है, मौज तो कुटिया में है, मौज तो मन में है। अगर हमारा मन निर्मल है तो आकाश के नीचे भी मौज है। मन गंदा है तो टाइल्स मार्बल के बीच रह के भी दुख में होंगे। तो इसलिए संत भी सेवारत हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा, अपने समस्त रोम रोम संत का सेवा में लगा है। तो इसी भाव से सेवा का कार्य चलता है।